साथियों, हाल ही में अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक स्पेसक्राफ्ट ओसिरिस रेक्स द्वारा अंतरिक्ष से अब तक का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड सैंपल लाया जा रहा है, जिसे धरती के लिए एक शानदार तोहफा कहा जा रहा है। जानेंगे बहुत कुछ, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं उल्कापिंड पर। बृहस्पति एवं मंगल ग्रहों के मध्य असंख्य छोटे बड़े चट्टानों के पिंड पाए जाते हैं, जिन्हें क्षुद्रग्रह कहा जाता है। जब ये पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आकर पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते हैं तो घर्षण के कारण ये जल उठते हैं। पृथ्वी धरातल की तरफ आते हुए इन शोलों को टूटते हुए या गिरते हुए तारों के रूप में भी जाना जाता है। जब ये पिंड आकार में बड़े होते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल का घर्षण इन्हें राख में नहीं बदल पाता, तो यह पृथ्वी पर पहुंचकर बम की तरह टकराते हैं तथा भारी जनधन की हानि होती है। ये उल्कापिंड कई खनिजों के बने होते हैं। वैज्ञानिक इनका अध्ययन कर सौर मंडल की रहस्यमयी गुत्थी सुलझाने का प्रयास करते हैं। आज हम एक ऐसे ही एस्टेरॉयड के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पृथ्वी की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसका नाम है बेन्नू। यह वही क्षुद्रग्रह है जिसका सैंपल हाल ही में नासा का ओसिरिस रेक्स स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष से पृथ्वी पर लेकर आया है। हमने शुरू में बताया था कि यह धरती के लिए एक शानदार तोहफा कहा जा रहा है। इस बेन्नू नाम के क्षुद्रग्रह की खोज 11 सितंबर 1999 को लिंकन नियर अर्थ क्षुद्रग्रह अनुसंधान सर्वेक्षण द्वारा की गई थी। इससे जुड़ा एक रोचक तथ्य यह है कि 2013 में माइकल पुजियो नाम के तीसरी कक्षा के छात्र ने क्षुद्रग्रह का नाम रखने की प्रतियोगिता जीती थी। बेन्नू एक बी प्रकार का क्षुद्रग्रह है जो हर 6 साल में पृथ्वी के करीब आता है। इसका व्यास 500 मीटर है। यह एक निकट पृथ्वी क्षुद्रग्रह है जिससे भविष्य में संभावित खतरा हो सकता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करना महत्वपूर्ण मानते हैं। कहा जा रहा है कि इसकी टक्कर से 22 परमाणु बमों के बराबर तबाही हो सकती है। यह भी माना जा रहा है कि पृथ्वी को अगर सबसे बड़ा खतरा किसी चीज़ से है तो वो है उल्कापिंड से, क्योंकि एक उल्कापिंड की टक्कर ने धरती से पूरी की पूरी डायनासोर की प्रजाति को खत्म कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक उल्कापिंड से कितनी भयानक तबाही हो सकती है। अब बात कर लेते हैं उस स्पेसक्राफ्ट की जिसने अंतरिक्ष से पृथ्वी तक सफलतापूर्वक सैंपल लाने का कारनामा किया है। यह स्पेसक्राफ्ट है ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर या ओसिरिस रेक्स। इस स्पेसक्राफ्ट ने बेन्नू के पास करीब 2 साल गुजारे हैं। अंतरिक्ष यान ने यह सैंपल उल्कापिंड की सतह से रोबोटिक आर्म की सहायता से एकत्रित किया और अब हाल ही में अमेरिका के यूटा में सफलतापूर्वक उतर चुका है। यह अपने साथ लगभग 250 ग्राम उल्कापिंड का सैंपल लाया है। अब आगे आने वाले समय में वैज्ञानिकों के परीक्षण के बाद देखना दिलचस्प होगा कि क्या अहम जानकारियां निकल कर आती हैं। साथियों, आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि इस उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की संभावना बहुत ही कम है, इसलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसे सोलर सिस्टम के 2 सबसे खतरनाक उल्कापिंडों में से एक माना जाता है। साथियों, शोधकर्ताओं के अनुसार बेन्नू की पृथ्वी से टकराने की संभावना 1750 में से 1 यानी 0.057% ही है। इसकी टक्कर 24 सितंबर 2182 में होगी, यानी 159 साल बाद।